हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, और इसके लिंक को मैं इस वीडियो में भी डाल दूंगा, तो आप उससे उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने अपने वीएस कोड को ओपन कर रखा है और मैंने अपना एक पाइथन टर्मिनल यहाँ पे ओपन किया है। ओके, तो अभी क्या करूंगा मैं यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूंगा कि हम लोग सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रिंट स्टेटमेंट, और इस ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर आप लिख सकते हो हेलो वर्ल्ड। ओके, तो कोई भी प्रोग्रामर सबसे पहला जो प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिखता है तो जनरली यही लिखता है हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं रन करूंगा, तो ये मैंने रन कर दिया इसे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रिंट हो चुका है हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है? प्रिंट स्टेटमेंट का फंक्शन ये है कि जो भी यूजर कुछ लिखना चाहता है अपने टर्मिनल पे, स्क्रीन पे जो भी आउटपुट दिखाना चाहता है वो ये प्रिंट स्टेटमेंट करवा देता है। जैसे कि यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम प्रोग्राम। ओके, और यहाँ पे मैं फिर से इसे रन करता हूँ, तो यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिख कर आया? दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और हेलो वर्ल्ड भी लिख कर आया, क्योंकि मेरा दो दो प्रिंट स्टेटमेंट हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब ऐसा है कि जो प्रिंट स्टेटमेंट है ना, इससे मैं कुछ भी प्रिंट करवा सकता हूँ। क्या मैं किसी नंबर को प्रिंट करवा सकता हूँ? क्या एक नंबर 18 मैं प्रिंट करवाता हूँ। ओके, देखो क्या होता है कि 18 भी प्रिंट हो गया आपके स्क्रीन पे। क्या आप कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हो? क्या 18.2 प्रिंट करवा सकते हो? ऑब्वियसली 18.2 प्रिंट करवा सकते हो। अच्छा, इससे यहाँ पे मैं कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी प्रिंट करवा सकता हूँ, जैसे एट द रेट, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, स्टार का साइन, कुछ भी हो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। तो देखो प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी यूजर आप यहाँ पे जो भी लिखोगे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डबल कोट्स के अंदर, वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। हो गया, ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। अभी आप लोगों ने प्रोग्रामिंग कर लिया। ओके, तो होता क्या है प्रिंट स्टेटमेंट से? तो ये सब चीज हम लोग कर ही सकते हैं। अब बात करते हैं पाइथन में सबसे पहले हम लोग वेरिएबल्स के बारे में। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? देखो पाइथन में क्या होगा कि वेरिएबल्स जैसे कि x इज इक्वल टू, आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, लेट्स सपोज x इज समथिंग, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है। मान लो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल। ओके, x इज इक्वल टू एप्पल, तो क्या हो, एप्पल जो मैंने लिखा है ये कुछ कैरेक्टर्स से मिलकर बना है ना, कुछ लेटर्स हैं जिसे मैंने लिखा डबल कोट्स के अंदर, इसे अपन पाइथन की लैंग्वेज में स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैंने लिखा है एप्पल। ये एप्पल ना एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है पाइथन में, और जो वेरिएबल है ना वो किसी भी डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा को स्टोर किया। अच्छा, वो डेटा किस टाइप का है? वो डेटा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो है वो एक डेटा टाइप है। तो यहीं से हम लोग अपने वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के कॉन्सेप्ट को यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे समझो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वेरिएबल। वेरिएबल था मेरा एक्स। ठीक है, उस एक्स का मैंने नाम दिया एप्पल। तो अब जब भी मैं लिखूंगा प्रिंट, तो अब क्या है कि मेरे पास एप्पल प्रिंट करवाने के दो तरीके हैं। या तो मैं लिख दूं प्रिंट एप्पल, तो स्क्रीन पे एप्पल प्रिंट हो जाएगा, या तो मैं लिख दूं प्रिंट एक्स। अब क्या होगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू एप्पल, तो जब मैं यहाँ पे एक्स को प्रिंट करूंगा तो वहां पे देखो आपके टर्मिनल में एप्पल लिख कर आ गया है। ठीक है, बात एप्पल को प्रिंट करने की नहीं है। बात ऐसा है कि ये जो मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल क्या क्या स्टोर कर सकता है भाई? तो वेरिएबल जैसे कि मेरा एक्स है, अब मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल वाई। ये जो वाई है यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया 4, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ 18, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, एक और वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ, जेड इज इक्वल टू 24.2। ओके, अब देखो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ वन बाई वन, तो सबसे पहले तो मैंने एक्स को प्रिंट करा ही लिया है। अब मैं वाई को प्रिंट करवाता हूँ, उसके अगले स्टेटमेंट में ना मैं जेड को प्रिंट करवाता हूँ। ओके, देखो क्या होता है। तो सबसे पहले एक्स ने प्रिंट करा एप्पल, वाई वाज 18, तो ये आ गया और ये आ गया। अब क्या है कि मैंने जो भी चीज को प्रिंट कराया है वेरिएबल्स के अंदर, तो वेरिएबल कुछ ना कुछ डेटा को स्टोर कर रहा था। अब ये जो डेटा है ये डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, इसे हम लोग कहते हैं डेटा टाइप। अब बताओ ये जो एक्स है ये किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहा है? मुझे तो पता है ये एक स्ट्रिंग है, आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा डेटा है? तो इसके लिए हमारे पास अगेन यहाँ पे पाइथन में एक फंक्शन है, जिसे आप यहाँ लिख सकते हो, आई विल राइट प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, प्रिंट टाइप ऑफ एक्स। तो जब मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो यहाँ पे लिख देता है कि द एक्स इज ऑफ क्लास स्ट्रिंग। तो एक्स जो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ अगले स्टेटमेंट में मैं लिखता हूँ कि मुझे पता करना है कि जो वाई है वो किस टाइप का डेटा है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट टाइप ऑफ वाई। सो व्हेन आई विल राइट दिस, और हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे, तो इसने बताया कि भाई ये जो वाई है हमारा ये एक इंटीजर है। आप भी जानते हो कि 18 जो है एक नंबर है, ये इंटीजर है। अब बताओ, अगर मैं बात करूं कि मैं यहाँ पे पता करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो वैल्यू मैंने क्रिएट किया है z, जो कि एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है z, और ये किस टाइप का है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फिर से लिख दूंगा प्रिंट टाइप ऑफ जी। जब मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ जी, तो यहाँ पे लिख कर आता है कि दिस इज ए फ्लोट। सो ये क्लास इसका क्या है? फ्लोट है। तो मैंने यहाँ पे बेसिक अपने अंडरस्टैंडिंग से क्या समझा, मैंने समझा डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। ओके, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स के बारे में जब मैंने बात किया, तो मैंने बताया कि मेरे जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। और भी डेटा टाइप्स हैं, पहले मैं अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको। बेसिक डेटा टाइप्स जो मैंने पढ़ा, तो वो पहला जो था हमारा वो था स्ट्रिंग। ओके,
फर्स्ट वाज स्ट्रिंग, सेकंड वाज इंटीजर एंड व्हाट वाज द थर्ड? थर्ड वाज फ्लोट वैल्यू। ओके, अच्छा मैंने प्रिंट करा दिया अपने वेरिएबल्स को। यहाँ तक तो सारी बात क्लियर है। अब बात ये है ना कि वेरिएबल्स का अपन यूज क्यों करते हैं, तो ये हम लोग जब प्रोग्रामिंग अगले वीक्स में अगले दिनों में करते रहेंगे तो आप ये सब समझ ही जाओगे ऑटोमेटिकली। अभी मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट और दिखाता हूँ। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? वेरिएबल्स के बारे में। ओके, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। ओके, एंड डेटा टाइप्स। मैंने अभी तक आपको क्या सिखा दिया? कैसे आप वेरिएबल को क्रिएट करोगे, वेरिएबल में कोई डेटा टाइप असाइन करोगे, आप प्रिंट स्टेटमेंट से उस वेरिएबल को प्रिंट करवा सकते हो और आप उसी प्रिंट स्टेटमेंट से पता कर सकते हो कि ये जो वेरिएबल है ये किस डेटा टाइप को स्टोर करता है। तो आपको स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा कि द क्लास ऑफ दिस डेटा टाइप इज स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, व्हाटएवर दैट इज। ओके, इतना आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक मेरे हिसाब से हो गया होगा। अच्छा, अब जो है ना, जो मेरा वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ उस वेरिएबल नेम को मैं कुछ भी रख सकता हूँ, एट रैंडम कुछ भी मैं रख सकता हूँ, लिटरली कुछ भी नहीं रख सकता, पर ठीक है इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो वेरिएबल का नेम जैसे मान लो मैंने ना अपने सपोज किसी अ, आपका मैं किसी स्टूडेंट या किसी फ्रेंड का नाम यहाँ पे अपने एक वेरिएबल को बना के स्टोर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड, ओके, फ्रेंड मेरा एक फ्रेंड है सपोज रोहित। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहित इज माई फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ फ्रेंड। ओके, जो मैंने ये वेरिएबल अभी बनाया फ्रेंड, तो जब मैं प्रिंट करवाऊंगा फ्रेंड को तो स्क्रीन पे क्या लिख कर आएगा? स्क्रीन पे रोहित लिख कर आएगा। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये कराया। अच्छा, ये रोहित का टाइप क्या है भाई? कौन सा डेटा टाइप है? तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ फ्रेंड, है ना, टाइप ऑफ फ्रेंड। सो जब मैं प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ फ्रेंड, तो ये क्या करता है? इस फ्रेंड वेरिएबल में जो मैंने स्ट्रिंग स्टोर करा है रोहित, ये क्या है? ये तो एक स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे लिख कर आ गया कि द क्लास ऑफ दिस थिंग इज स्ट्रिंग। तो ये जो डेटा टाइप है ये एक स्ट्रिंग है। अब क्या है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड इज इक्वल टू अमित। ओके, फ्रेंड इज इक्वल टू अमित। अब बताओ, मैंने तो लिखा था पहले फ्रेंड इज रोहित, अब मैंने लिख दिया कि फ्रेंड इज अमित, कोड्स के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो जब मैंने लिखा फ्रेंड इज इक्वल टू अमित, अब मैं प्रिंट कर देता हूँ फ्रेंड। अब बताओ क्या यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे क्या प्रिंट होकर आएगा? तो मैंने फ्रेंड को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे पहले जब मैं लिखता था फ्रेंड तो अमित लिख कर आता था, अब जब मैंने लिखा है प्रिंट फ्रेंड, तो यहाँ पे अमित लिख कर आ रहा है रोहित की जगह। हो क्या रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि अब जब मैंने फ्रेंड की जगह अमित लिख दिया तो यहाँ पे क्या होता है पाइथन में कि जो वेरिएबल्स हैं सेम वेरिएबल्स पे जब आप अगेन फिर किसी भी टाइप का डेटा असाइन करते हो तो वो पहले वाले डेटा को रिप्लेस कर लेता है और खुद अपडेट हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो वेरिएबल है ना आपका, ये वेरिएबल हैज बीन अपडेटेड। तो ये वेरिएबल हमारा अपडेट हो जाता है। मतलब अब कभी भी इस प्रोग्राम में मैं कहीं पे भी अगर लिखूंगा, क्या लिखूंगा? अब इस प्रोग्राम में मैं कभी भी लिखूंगा फ्रेंड इज इक्वल टू समथिंग एल्स, तो यहाँ पे रोहित प्रिंट नहीं होगा। पाइथन कभी भी यहाँ पे अब रोहित को प्रिंट नहीं करेगा, अमित को प्रिंट करेगा। ओके, अब अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रेंड को, फिर से चलो अपडेट करते हैं, इसकी कुछ और वैल्यूज को डालते हैं। सपोज मेरा ये जो फ्रेंड है यहाँ मैंने नंबर असाइन कर दिया 2418 समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, सपोज एक मैंने नंबर दे दिया। अब मैं जब फ्रेंड को प्रिंट करूंगा ना तो ये नंबर हमारे स्क्रीन पे आया, मतलब। और जब यहाँ पे मैं टाइप ऑफ फ्रेंड प्रिंट करता हूँ तो देखो क्या होगा, प्रिंट टाइप ऑफ फ्रेंड, टाइप ऑफ टाइप ऑफ फ्रेंड। ओके, देखो यहाँ पे क्या हुआ। अब जब मैंने प्रिंट टाइप ऑफ फ्रेंड किया तो ये एक इंटीजर वैल्यू है ना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि जो मैंने वेरिएबल क्रिएट करा है ये कुछ चीज को स्टोर करता है। वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो बहुत सारे फॉर्म में स्टोर कर सकता है, स्ट्रिंग स्टोर कर सकता है, इंटीजर स्टोर कर सकता है, किसी फ्लोट वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ओके, और जब भी मैं किसी वेरिएबल को फिर से कुछ वैल्यू सेम वेरिएबल पे डालता हूँ तो क्या होता है कि वो वेरिएबल जो है ना वो अपडेट हो जाता है। अब हमारे पास क्या एक क्वेश्चन आता है कि ये जो वेरिएबल मैंने फ्रेंड बनाया, यहाँ पे क्या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ वेरिएबल के नाम को? लेट्स सी, क्या मैं कुछ भी लिख सकता हूँ? अगर मैं कुछ यहाँ पे गलत लिखूंगा तो पाइथन एरर दे देगा। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले सपोज मैंने ना एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मैंने लिखा एयरलाइन। ओके, सपोज एयरलाइन, तो हमारे पास पता है हमें हमारा अपना सबसे फेमस एयरलाइन इंडिगो। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा एयरलाइन इज इक्वल टू इंडिगो और मैंने प्रिंट करा दिया इसे, प्रिंट एयरलाइन। ओके, प्रिंट एयरलाइन। ओके, जब मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को करता हूँ तो ये प्रिंट कर देता है इंडिगो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो होता ही आ रहा था अभी तक। अब देखो क्या करता हूँ मैं, इसी एयरलाइन में मैं लिख देता हूँ प्रिंट एयरलाइन 6E, क्योंकि एयरलाइन तो 6E भी था, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6E, इंडिगो का 6E फ्लाइट चलता है, तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ लिख रहा हूँ 6E। अब देखो क्या हुआ, मैंने वेरिएबल के नाम को बदला है, वेरिएबल के डेटा को मैंने छेड़खानी नहीं की है। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा एयरलाइन 6E, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वेरिएबल के नेम से खेल रहा हूँ, मैंने वेरिएबल के नेम को अपडेट करा है। तो जब भी मैं इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो इट शुड प्रिंट इंडिगो, और ऐसा हुआ, इसने इंडिगो को प्रिंट किया। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वेरिएबल को बदल दूं, मैं पहले ही लिख दूं 6E इज इक्वल टू इंडिगो और मैं 6E को कॉल करूं तो क्या होगा, है ना? इट शुड बी प्रिंटिंग दिस इंडिगो, बट हो क्या रहा है यहाँ पे एरर आ गया। देखो यहाँ पे क्या आ गया, सिंटैक्स एरर आ गया, इट इज सेइंग इनवैलिड डेसिमल लिटरल। हो क्या रहा है,
इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी वेरिएबल के नेम को लिखते हो, वेरिएबल के नेम के को लिखते हो तो क्या होता है, वेरिएबल के नेम को लिखते हो तो वहाँ पे क्या हम किसी नंबर को इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे पहले मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था एयरलाइन 6E, तो उसने इंडिगो को प्रिंट कर दिया था। जैसे ही मैंने 6E से शुरू किया, हुआ क्या यहाँ पे, जो मेरा वेरिएबल का नेम था ना, उसके पहले एक नंबर आ गया, और जब भी वेरिएबल के नेम से पहले एक नंबर आ जाता है, एरर हो जाता है। कौन सा एरर हो जाता है? सिंटैक्स एरर हो जाता है। तो बेसिकली बात ये है कभी भी किसी वेरिएबल्स के नाम को आपको लिखना है तो उस वेरिएबल के नाम को एट रैंडम आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लिटरली कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इट कम्स विद सर्टेन रूल्स, जहाँ पे आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। वेरिएबल के नेम को जब हम लोग लिखते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश करें कि ये जो नेम है ये स्मॉल लेटर से शुरू हो, लोअर केस से शुरू हो। अपर केस से शुरू करने पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसके बारे में अभी आप नहीं समझ पाओगे, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। अभी के लिए बस इतना जानना है आपको कि जब भी आप किसी वेरिएबल के नाम को लिखोगे, प्रेफरेबली उसे आप लोअर केस से स्टार्ट करो। सेकंड, क्या वेरिएबल के नेम में कोई नंबर आ सकता है? ऑब्वियसली वेरिएबल्स के नेम में नंबर को आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन जो वेरिएबल का नाम है दिस शुड नॉट स्टार्ट विथ ए नंबर, किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। नहीं तो जो अभी हमारे स्क्रीन पे ये जो एरर आया है, इनवैलिड एरर, तो ये एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एरर आ जाएगा आपके पास। थर्ड चीज क्या है कि वेरिएबल के नेम में क्या हम किसी स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं? लेट्स सी, यूज करके देखते हैं। सारे स्क्रीन को मैं यहाँ पे सपोज डिलीट कर देता हूँ और मैं लिखता हूँ कि मेरे पास समथिंग कुछ भी है, वेरिएबल एक्स एट द रेट इज इक्वल टू सपोज एचपी, एक्स एट द रेट इज इक्वल टू एचपी। मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, वेरिएबल के नेम में एक स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, वो स्पेशल कैरेक्टर है एट द रेट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ इस वेरिएबल को, प्रिंट एक्स एट द रेट। क्या हो रहा है देखो, क्या हुआ, फिर अगेन हमारे पास एरर आ गया। मतलब क्या है कि जब भी आप वेरिएबल्स के नाम को लिखते हो तो पहला बात कि वो जो वेरिएबल का नाम है वो नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। नंबर वेरिएबल के नाम में किसी भी एक कैरेक्टर के बाद आप लिख सकते हो, बट जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स है इसको वेरिएबल के नेम में यूज करना बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है। सिंपल सिंटैक्स एरर आपको देखने को मिल जाएगा। बस एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसे आप यूज कर सकते हो और वो है अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर को हम लोग यूज कर सकते हैं। बस अंडरस्कोर को जब यूज करोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे एचपी आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो गया, फिर से मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखो एचपी प्रिंट हो रहा है। ओके, तो अंडरस्कोर इज द ओनली स्पेशल कैरेक्टर जिसे आप वेरिएबल के नेम में यूज कर सकते हो। अच्छा, तो क्या वेरिएबल के नाम में इन सब चीजों को छोड़ के मैं कुछ भी कर सकता हूँ? क्या मैं इसको पहले नंबर से शुरू ना करूं और किसी स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन अंडरस्कोर को यूज ना करूं, तो क्या मेरे वेरिएबल नेम में कोई एरर नहीं आएगा? ऐसा नहीं है। पाइथन में कुछ 35 रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, 35 रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, जिन्हें अगर आपने यूज कर दिया एज ए वेरिएबल तो आपको फिर से सिंटैक्स एरर आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल क्लास, मैंने लिखा क्लास इज इक्वल टू, क्लास में मान लो मेरे पास 30 स्टूडेंट है, मैंने लिखा क्लास इज इक्वल टू 30 और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहता हूँ क्लास को। आइडियली क्या होना चाहिए कि हमारे टर्मिनल पे, हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होकर आना चाहिए था 30, बट ऐसा नहीं है। फिर से आपको क्या देखने को मिला? सिंटैक्स एरर। ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इज इक्वल टू 30 और मैं यहाँ पे एंड प्रिंट कर देता हूँ। अच्छा, एंड मैं तो वेरिएबल नेम कुछ भी लिख सकता हूँ ना, एंड इज ए स्मॉल लेटर, यहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर मैंने नहीं यूज किया है। नंबर को मैं यूज कर सकता हूँ लेकिन मैंने वो भी नहीं यूज किया, तो दिस शुड नॉट गिव एन एरर। बट यहाँ पे फिर तो एरर आ गया आपके पास, सिंटैक्स एरर आ गया। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इनवैलिड सिंटैक्स। क्या हो गया ये इसलिए हुआ क्योंकि पाइथन में कुछ 35 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि एंड, जैसे कि इफ, एल्स, एलिफ, क्लास। तो ये सब जो है ना 35 का एक लिस्ट है, जिसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये 35 कीवर्ड्स के बारे में। इन कीवर्ड्स को आप बेसिकली ना कभी भी वेरिएबल के नाम की तरह यूज नहीं कर सकते हो। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो इस एरर से अगर आपने